Good evening, everyone. My name is Mantasha Bano, B Farm third year from Hygiene Institute of Pharmaceutical Education and Research. Today's my presentation topic of pharmaceutical jurisprudence is legal definition to the acts and rules under Drug and Cosmetics Act 1940. So let's start. List of content: Introduction of Drug and Cosmetics Act, legal definition of schedules to the rules. Introduction of Drug and Cosmetics Act. Drug and Cosmetics Act 1940 is an act of a Parliament of India. The act come into force from 10th April 1940. The act is applicable to the whole of India. The act made applicable to Jammu and Kashmir in 1972. The primary objective of the act is to ensure that the drugs and cosmetics sold in India are safe, effective and conform to state quality standard. ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट 10 अप्रैल 1940 में आया और ये पूरे इंडिया में एप्लीकेबल है। 1972 में ये जम्मू एंड कश्मीर में एप्लीकेबल हुआ था। ड्रग एंड कॉस्मेटिक्स एक्ट का मेन ऑब्जेक्टिव ये है कि जो भी ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक्स इंडिया में सोल्ड हो रहे हैं वो सेफ़ हो और इफ़ेक्टिव हो और वो सभी क्वालिटी स्टैंडर्ड को फॉलो करते हो। लीगल डेफिनेशन ऑफ शेड्यूल्स टू द रूल्स। टाइप ए, प्रोफार्मा फॉर फॉर्म्स, एप्लीकेशन, इशू, रिन्यूअल एक्सेट्रा। शेड्यूल ए के अंदर लाइसेंस की एप्लीकेशन, इशू, रिन्यूअल से रिलेटेड जो भी फॉर्म्स भरे जाते हैं उनका स्टैंडर्ड क्या है, उनके टाइप क्या है, इसकी स्टडी करते हैं। टाइप बी, रेट ऑफ फीस फॉर टेस्ट और एनालिसिस बाय सेंट्रल ड्रग लेबोरेटरी और स्टेट ड्रग लेबोरेटरी। टाइप बी में हम ये स्टडी करते हैं कि जो हमें सेंट्रल ड्रग लेबोरेटरी या स्टेट ड्रग लेबोरेटरी में टेस्ट या एनालिसिस करनी होती है तो उसके क्या क्या चार्जेस हैं। Type B, list of biological and special product whose import, sale, distribution and manufacture are governed by special provision. टाइप सी में हम ऐसे बायोलॉजिकल और स्पेशल प्रोडक्ट्स की लिस्ट की स्टडी करते हैं जिनका इंपोर्ट, सेल, डिस्ट्रीब्यूशन और मैन्युफैक्चर किसी स्पेशल प्रोविज़न के थ्रू गवर्न किया जाता है। टाइप डी, लिस्ट ऑफ ड्रग्स एक्सेप्टेड फ्रॉम द प्रोविज़न रिलेटेड टू इंपोर्ट ऑफ ड्रग। इसमें हम एक्सेप्टेड ड्रग की स्टडी करते हैं जिनका इंपोर्ट वगैरह कैसे होता है, ये स्टडी करते हैं। एग्जेम्प्टेड ड्रग वो होती हैं जो कि हर चीज़ से फ्री होती है, मीन्स उसकी मैन्युफैक्चरिंग वगैरह के लिए किसी स्पेशल प्रोविज़न की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। टाइप E1, लिस्ट ऑफ पॉइजनस सब्सटेंस अंडर द आयुर्वेदिक, सिद्धा एंड यूनानी सिस्टम ऑफ मेडिसिन। इसमें हम उन पॉइजनस सब्सटेंस की स्टडी करते हैं जो कि आयुर्वेदिक, यूनानी एंड सिद्धा सिस्टम की मेडिसिन में पाए जाते हैं। टाइप F, पार्ट 12B, requirement for the functioning and operation of the blood bank and preparation of the blood components। इसमें हम ये स्टडी करते हैं कि ब्लड कंपोनेंट की प्रिपरेशन कैसे करनी है, ब्लड बैंक के लिए क्या क्या रिक्वायरमेंट है, उनकी फंक्शनिंग कैसे होगी, मीन्स उसमें जो ब्लड कंपोनेंट या ब्लड सैंपल्स हैं वो सब कैसे स्टोर करना है। टाइप H, लिस्ट ऑफ प्रेस्क्रिप्शन ड्रग। टाइप H में हम प्रेस्क्राइब ड्रग की स्टडी करते हैं। टाइप J, disease or elements which are drug may not purport to prevent or cure। टाइप J में हम उन डिजीज़ की स्टडी करते हैं जो कि किसी सर्टेन ड्रग से प्रिवेंट या क्योर नहीं हो पाती हैं। टाइप K, ड्रग एक्सेप्टेड फ्रॉम द सर्टेन प्रोविजन रिलेटिंग टू मैन्युफैक्चर ऑफ ड्रग्स। टाइप K में हम ऐसे ड्रग्स की स्टडी करते हैं जिनके मैन्युफैक्चरिंग के लिए किसी स्पेशल प्रोविज़न की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। टाइप L, गुड लेबोरेटरी प्रैक्टिस एंड रिक्वायरमेंट ऑफ प्रेमाइसेस एंड इक्विपमेंट। गुड लेबोरेटरी प्रैक्टिस के लिए क्या क्या इक्विपमेंट की रिक्वायरमेंट है और क्या क्या प्रेमाइसेस की रिक्वायरमेंट है, इसकी स्टडी हम टाइप L में करते हैं। टाइप M, गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिस एंड रिक्वायरमेंट ऑफ प्रेमाइसेस एंड प्लांट इक्विपमेंट फॉर फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स। गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिस के लिए क्या क्या फैक्ट्री प्रेमाइसेस की रिक्वायरमेंट है और अलग अलग फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स की मैन्युफैक्चरिंग के लिए किन किन इक्विपमेंट्स की रिक्वायरमेंट होती है, इसकी स्टडी करते हैं। टाइप M1, रिक्वायरमेंट ऑफ फैक्ट्री प्रेमाइसेस फॉर मैन्युफैक्चर ऑफ होम्योपैथिक प्रिपरेशन। इसमें हम ये स्टडी करते हैं कि हमें अगर होम्योपैथी प्रिपरेशन करनी है तो उसके लिए क्या क्या फैक्ट्री प्रेमाइसेस की रिक्वायरमेंट होती है। टाइप N, लिस्ट ऑफ मिनिमम इक्विपमेंट फॉर एफिशिएंट रनिंग ऑफ अ फार्मेसी। टाइप N में हम उन मिनिमम इक्विपमेंट की स्टडी करते हैं जो कि एक फार्मेसी को चलाने के लिए रिक्वायर्ड होते हैं।
टाइप ओ, स्टैंडर्ड फॉर डिसइंफेक्टेंट फ्लूइड, एग्जाम्पल फिनॉल अल्कोहल। टाइप ओ में हम डिसइंफेक्टेंट के प्रिपरेशन के लिए जो भी स्टैंडर्ड है उसकी स्टडी करते हैं। टाइप बी, लाइफ पीरियड्स ऑफ ड्रग्स। इसमें हम किसी भी ड्रग का लाइफ पीरियड देखते हैं कि वो कब तक ये अपना थेरापेटिक इफेक्ट शो करती है। लिस्ट ऑफ डाइज, कलर एंड पिगमेंट्स परमिटेड इन कॉस्मेटिक्स एंड सोप। टाइप क्यू में हम ये स्टडी करते हैं कि जो भी डाइज हैं, कलर हैं और पिगमेंट्स हैं जिनका यूज़ हम किसी भी कॉस्मेटिक या सोप में कर सकते हैं। टाइप आर, स्टैंडर्ड फॉर कॉन्डोम्स मेड ऑफ रबर, लैटेक्स एंड अदर कॉन्ट्रासेप्टिव। टाइप आर में हम ये स्टडी करते हैं जो भी कॉन्ट्रासेप्टिव है उनके प्रिपरेशन में जो भी रबर, लैटेक्स यूज़ हो रहा है उनके लिए क्या स्टैंडर्ड होने चाहिए। टाइप एस, स्टैंडर्ड फॉर कॉस्मेटिक्स। टाइप एस में हम कॉस्मेटिक्स से रिलेटेड जितने भी स्टैंडर्ड्स हैं उनकी स्टडी करते हैं। टाइप आर, रिक्वायरमेंट फॉर फैक्ट्री प्रीमाइसेस एंड हाइजीनिक कंडीशन फॉर मैन्युफैक्चर ऑफ आयुर्वेदिक एंड यूनानी ड्रग्स। किसी भी आयुर्वेदिक एंड यूनानी ड्रग्स की मैन्युफैक्चरिंग के लिए जो भी फैक्ट्री प्रीमाइसेस और हाइजीनिक कंडीशन की रिक्वायरमेंट होती है उसकी स्टडी हम टाइप टी में करते हैं। टाइप यू, पर्टिकुलर्स टू बी शोन इन मैन्युफैक्चरिंग रिकॉर्ड्स। टाइप यू में हम ये स्टडी करते हैं जो भी मैन्युफैक्चरिंग रिकॉर्ड्स होते हैं उसमें क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए, क्या क्या चीज़ें शो करनी चाहिए। टाइप वी, स्टैंडर्ड फॉर पेटेंट और प्रोप्रियरिटी मेडिसिन्स। टाइप वी के अंदर हम जो भी हमारी पेटेंट ड्रग होती हैं उसके जो भी स्टैंडर्ड हैं उसकी स्टडी करते हैं। टाइप डब्ल्यू, लिस्ट ऑफ ड्रग मार्केटेड अंडर जेनेरिक नेम्स। टाइप डब्ल्यू के अंदर हम ऐसी ड्रग्स की स्टडी करते हैं जो कि जेनेरिक नेम से मार्केटेड होती हैं। टाइप एक्स, लिस्ट ऑफ ड्रग्स हुज इम्पोर्ट, मैन्युफैक्चर एंड सेल, लेबलिंग एंड पैकेजिंग गवर्न बाय स्पेशल प्रोविज़न। टाइप एक्स में हम ऐसी ड्रग की स्टडी करते हैं जिनका इम्पोर्ट, मैन्युफैक्चरिंग, लेबलिंग और पैकेजिंग किसी स्पेशल प्रोविज़न के थ्रू गवर्न किया जाता है। टाइप वाई, रिक्वायरमेंट एंड गाइडलाइंस फॉर परमिशन टू इम्पोर्ट एंड मैन्युफैक्चर ऑफ न्यू ड्रग्स फॉर सेल और टू अंडरटेक क्लिनिकल ट्रायल्स। टाइप वाई में हम किसी भी न्यू ड्रग के इम्पोर्ट, सेल और क्लिनिकल ट्रायल के लिए जो भी रिक्वायरमेंट और गाइडलाइंस होती है उसकी स्टडी करते हैं। थैंक यू।